अस्सलामुअलैकुम जाफरी यावरी में खुश आमदीद। आज बहुत अरसे के बाद हम वीडियो लगाने लगे हैं। ठीक है, इस वक्त हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक की करम नवाज़ी से जॉर्जिया तिबलिसी में मौजूद हैं। ठीक है, तो कोई 4-5 महीने पहले आए थे। आज हमारे व्लॉग का मकसद ये है कि अभी हम आज़रबाईजान जा रहे हैं 7 डेज़ के लिए। तो मैंने सोचा कि शुरू से आपको वीडियो बना के दिखाऊँ और सारा बताऊँ। ई वीज़ा अप्लाई किया, इंश्योरेंस करवा लिया, उसके अलावा टिकट बुक किया रिटर्न, और लास्ट में कुछ पैसे पास रख लिए। तो बस इतनी कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं थी। कोई और चीज़ भी थी? नहीं, कुछ भी नहीं। अच्छा जी, बस यही सारी चीज़ें थी। ये आप थोड़ा सा व्यू देख लें। ये हमारा अपार्टमेंट है, जो ये उससे बाहर का व्यू है। बर्फ़ पड़ी हुई है बहुत शदीद किस्म की। ये हमारे जाबिर भाई बैठे हुए हैं। ये हमारा अपार्टमेंट है। तो बस तैयारी शुरू करने लगे हैं। रात को 3 बजे हमारी फ़्लाइट है। 12-1 बजे हम पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह एयरपोर्ट पे, तिबलिसी एयरपोर्ट पे। तो चलें फिर आपसे तिबलिसी एयरपोर्ट पे मिलते हैं। बाय बाय। अच्छा जी, हम अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो चुके हैं। ठीक है, ये पीछे सारी पार्टी बैठी हुई है। ठीक है, आप देख सकते हैं आतीक भाई बैठे हुए हैं। ठीक है, उसके बाद उसामा भाई भी बैठे हुए हैं, साथ जाबिर बैठा हुआ है, साथ महबूब भाई बैठे हुए हैं। हमारी अल्हम्दुलिल्लाह तैयारी पूरी हो चुकी है। नाव वगैरह लिया हमने। तो बस अब हम यांडेक्स मंगवाएंगे, गाड़ी पे बैठेंगे और सीधा एयरपोर्ट। तो चले एयरपोर्ट पे मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़ जी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तिबलिसी से इमिग्रेशन क्लियर हो गई है। तो अभी हम जहाज़ की तरफ जा रहे हैं। 100A गेट नंबर है। तो अल्लाह पाक का नाम लेकर बिस्मिल्लाह पढ़ के जा रहे हैं। दुआ कीजिएगा वहाँ से भी खैर खैरियत से इमिग्रेशन क्लियर हो और अंदर इंटर ले लें। तो फिर अब आपको इंशाल्लाह आज़रबाईजान की इमिग्रेशन क्लियर करके फिर आपसे मिलते हैं। ठीक हो गया? ओके, अल्लाह हाफिज़ जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम जहाज़ में बैठ चुके हैं। तो आफ्टर 15 मिनट्स और 20 मिनट्स एरोप्लेन जो है वो फ्लाई करेगा। ये देखिए आप, ये आपको विंडो नज़र आ रही होगी। अल्हम्दुलिल्लाह बैठ चुके हैं। दुआ कीजिएगा खैर खैरियत से आज़रबाईजान पहुँचे और फिर आपसे वहाँ पहुँच के बात होती है। अल्हम्दुलिल्लाह हम इस वक्त आज़रबाईजान पहुंच चुके हैं। तो आप इमिग्रेशन काउंटर की तरफ जा रहे हैं। आपको पीछे नज़र आ रहा होगा मेरे जहाज़ खड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये चेक करें। अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से आज़रबाईजान एयरपोर्ट पे पहुंच गए हैं। बस अब इमिग्रेशन वाली साइड पे जा रहे हैं। इमिग्रेशन क्लियर करके फिर आपसे मिलते हैं। बाय बाय। हाँ जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात का लाख लाख शुक्र है। हमारी इमिग्रेशन खैर खैरियत से क्लियर हो चुकी है। ठीक है, रिटर्न टिकट का पूछा गया और मैंने अपना ई वीज़ा दिखाया था। उसके अलावा मैंने अपनी जॉर्जिया की TRC दिखाई है, उसने भी काफ़ी हेल्प की है। मतलब हार्डली 2 से 3 मिनट लगे हैं और इमिग्रेशन क्लियर हो गई। इस वक्त मैं ये बाकू एयरपोर्ट पे हूँ। आप देख सकते हैं बहुत प्यारा बना हुआ है ये बाकू एयरपोर्ट। ठीक है, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से इमिग्रेशन क्लियर होगी। तो अब हम अपने होटल की तरफ जाएंगे और फिर कल से फिर आपको अपडेट देंगे कि क्या क्या खूबसूरती है यहाँ। ठीक हो गया? ओके, बाय बाय। हाँ जी, हम इस वक्त जाग चुके हैं। रात को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था। जिस होटल में हमारी बुकिंग थी उस होटल का दरवाज़ा ही बंद था। तो फिर मैंने उसे फ़ोन करके बड़ी मुश्किल से उसके साथ मैंने रब्ता किया और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मज़े की नींद आई, सुकून से मैं सो गया। और उसके बाद जी अभी सुबह मैं उठा हूँ। जब सुबह तो नहीं, अब तो शाम होने वाली है। तो मैं आया हूँ यहाँ पर एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट था, बहुत मज़े का। उसमें मैंने नाश्ता किया, अंडा पराठा, चाय, मज़ा आ गया। तो मैं कल अगर दोबारा आया तो मैं आपको वो विज़िट करवाऊँगा। अभी आपको बैक पे नज़र आ रहा होगा, ये देखें, ये है निज़ामी स्ट्रीट। अभी हम निज़ामी स्ट्रीट में हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मुस्लिम कंट्री है, लेकिन मैं कहता हूँ बहुत अच्छी, इतनी खूबसूरत है जिसका कोई अंदाज़ा नहीं। बिल्डिंग्स बहुत अच्छी बनी हुई हैं। फिर बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्लेसेस हैं, कुछ म्यूज़ियम्स हैं, फिर ओल्ड सिटी भी है वगैरह वगैरह। तो
देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता। वैसे 7 दिनों का मेरा टूर है, तो मैं बीच में आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा कि मेरा ख़र्चा कितना आया, उसके अलावा वीज़े का प्रोसेस क्या था। मैंने अभी शॉर्ट्स आपको बताया, आहिस्ता आहिस्ता मैं वीडियो के अंदर आपको सारी बातें बताऊँगा, ठीक है, जैसे जैसे हम आगे चलते चले जाएँगे। तो अभी हम फर्स्ट ऑफ ऑल निज़ामी स्ट्रीट में आए हुए हैं, और ये निज़ामी स्ट्रीट में आप देखें कैसा माहौल है। ये देखें जी आप, यूरोप से ऊपर की फ़िल्म नज़र आती है, बहुत मज़े का, मज़ा आ गया। तो बाकी अब देखते हैं इसके बाद जो हम नेक्स्ट स्पॉट पे किसी जाएंगे जहाँ थोड़ी रिलैक्सेशन हो, शोर शराबा ना हो, वहाँ फिर मैं आपको सारा वीज़ा प्रोसेस बताऊँगा, आपको बताऊँगा कि आप यहाँ कैसे इस कंट्री में आ सकते हैं, ठीक है, पाकिस्तान से। तो वैसे तो मैं जॉर्जिया से आया हूँ, लेकिन पाकिस्तान से आप कैसे आ सकते हैं। और मुबशर सदीक वाली मैं बात करता हूँ कि जॉर्जिया आने के लिए, जॉर्जिया आपने कैसे आना है और जॉर्जिया आने के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। चलें देखते हैं, अब कहीं आगे मूव करते हैं तो फिर मैं आपको वीडियो में लूँगा। आज हमारा बाकू में दूसरा दिन है, तो आज हम चिड़ियाघर आए हैं, यानी कि ज़ू में आए हुए हैं, ठीक है, जो बाकू का ज़ू है। तो मेट्रो ट्रेन में भी बैठे हैं, तो वो भी मैं आपको बीच में दिखाऊंगा। तो अभी हम ज़ू के अंदर आए हुए हैं, यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी फेमस पार्क भी है ये और ज़ू भी है। तो अब देखते हैं, घूमते फिरते हैं कि हमें यहाँ पर क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। तो इन सब चीज़ों के साथ साथ मैं अभी इसी वीडियो के अंदर ही आपको कुछ ज़रूरी बातें बताना चाहूँगा। अच्छा, सबसे पहले जो वीज़ा प्रोसेस है, मुझे पता है काफ़ी जो देखने वाले हैं उनके जहन में आ रहा होगा कि इसका वीज़ा सिनेरियो क्या है वगैरह वगैरह। पाकिस्तान के लिए जो बाकू है ये ई वीज़ा इजीली मिल जाता है, ठीक है। आपने जो आज़रबाईजान की जो ई वीज़ा की मेन वेबसाइट है उस पर जाकर अप्लाई करना है। कोई इतनी ख़ास डिटेल नहीं चाहिए होती, पासपोर्ट नंबर वगैरह मांगेंगे, पिक्चर मांगेंगे पासपोर्ट की, आपकी पिक्चर शायद मांगे, और बेसिक सी इन्फॉर्मेशन आपसे लेंगे, पासपोर्ट एक्सपायर कब हो रहा है और वगैरह वगैरह। उसके बाद वो आपको मेरा ख्याल है 10,000 रुपया उसकी फ़ीस है। वैसे फ़ीस उसकी 6,000 रुपया, लेकिन वो टैक्स वगैरह डाल के 10,000 बन जाती है। और उसके बाद फिर विद इन 1-2 डेज़, मेरा तो 1 दिन के अंदर अंदर ही आ गया था, तो 1 से 2 दिन के अंदर अंदर आपका ई वीज़ा आ जाएगा। उसके बाद आपने एक काम करना है, ये अभी मुझे पता नहीं ये नेवले है या पता नहीं क्या नज़र आ रहा है, ये देखें, तो खुदाई कर रहे हैं। बहरहाल आपने क्या काम करना है, आपने अपना टिकट जो है वो रिटर्न टिकट लेना है। और एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जो आपकी रिटर्न टिकट है, मतलब ऐसा आपने नहीं करना कि आप कहें जी मैं वन साइड का टिकट करता हूँ और वहाँ पर जाके फिर मैं वापसी का टिकट कर लूँगा, तो ऐसा नहीं होगा। आपने रिटर्न टिकट करना है, और रिटर्न टिकट भी आपने सेम एयरलाइन से करना है, ये भी आपने देखना है, गौर करना है। ऐसा ना हो कि आप कहो जी मैं जाते हुए लेट्स सपोज आज़रबाईजान एयरवेज़ में चला जाता हूँ और वापसी में मैं फ़्लाई दुबई में आ जाऊँगा या तुर्किश में आ जाऊँगा या एयर अरेबिया में आ जाऊँगा, किसी का भी आप कर लेते हैं। ऐसा काम आपने नहीं करना, ठीक है। आपने जिस एयरवेज़ के थ्रू आप आ रहे हैं, जिस तरह मैं अब आज़रबाईजान एयरवेज़ के थ्रू आया हूँ, तो आप जिस एयरवेज़ के थ्रू आ रहे हैं आपने उसी एयरवेज़ के थ्रू वापस भी जाना है। आपने वो टिकट प्रिंट आउट कर लेना। उसके अलावा आप कोशिश करें इंश्योरेंस करवा लें, ट्रैवल इंश्योरेंस। मैंने तो यहाँ से करवाई थी, आई थिंक सो पाकिस्तानी 1500-2000 रुपये की हुई थी, इतनी महंगी भी नहीं हुई। और उसके अलावा एट लास्ट आपके पास होटल की बुकिंग होनी चाहिए, वो आप booking.com से कर लें, कोई इतनी मुश्किल बात नहीं। बस ये 4 डॉक्यूमेंट्स और पासपोर्ट लेना है। पाकिस्तान से आपने अब किस तरह निकलना है ये आपको पता होगा, ठीक है। तो उनको मुतमिन करें, आपके पास है जो मतलब ऑलमोस्ट कम से कम $500 आपके पास होना चाहिए शो आउट करने के लिए, ठीक है। बाकी तो आप पे डिपेंड करता है आप यहाँ कितना ख़र्चा करते हैं, वो हम आगे जाके बात करेंगे कि कितना ख़र्चा होता है, कहाँ कहाँ जाना चाहिए वगैरह वगैरह। तो उसके बाद पाकिस्तान से आप निकलें, यहाँ आएँ, ये आपसे बेसिक सी चीज़ें पूछेंगे, इतना तंग नहीं करते पाकिस्तानियों को, ठीक है। यहाँ पाकिस्तान, ये पाकिस्तान के फ्रेंड्स हैं, तो कोई इतना मुश्किल बात नहीं है। आपने वो
क्या नाम है, अपने डॉक्यूमेंट्स ले, इनको सारे दिखाने हैं यहाँ पर और आपकी इमिग्रेशन क्लियर हो जाएगी। उसके बाद कोशिश करें 6-7 दिन का टूर मारें, ट्रैवल हिस्ट्री भी बन जाएगी और आप इंजॉय भी कर लेंगे। तो चले, ये थी कुछ बेसिक सी चीज़। बाकी खाना पीना खर्चा वगैरह कितना आता है वो हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। और अभी आपको दिखाते हैं यहाँ पर जो ज़ू के अंदर एनिमल्स हैं। ये देखें जी, मैं आपको ये वाली दिखाता हूँ। सी दिस, ये पेयर है और एक पेयर वो उस तरफ है। ये देखें जी, कैंगरू आ गया। एक कैंगरू ये है अंदर, छोटा सा, ठीक है। एक वो कोने में घुसा हुआ है, ठीक है। और कुछ यहाँ पर है, ये देखें छोटे छोटे कैंगरू। मैंने तो अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा लाइव कैंगरूज देखे हैं। ये देखिए जी कितने प्यारे हैं। ओ ये देखिए कैसे उछलता है। वो देखिए उसका छोटा सा बच्चा कितना प्यारा है। ये अभी उछलेंगे जनाब। ये चेक करो, ये चेक करो। अच्छा जी, बस जल्दी जल्दी से मैं आपको चीज़ें दिखाऊं जो यहाँ है। ये देखें जी, सा, जिसको हम लोग तो सा बोलते हैं, कुछ से बोलते हैं, कुछ पता नहीं क्या बोलते हैं। बहरहाल ये आपने देखा होगा। ये देखें 3-4 बैठे हुए हैं मेरा ख्याल है। ये एक इधर ही हमारी तरफ ही देख रहा है, ठीक है। ये 4 बैठे हुए हैं, आई थिंक सो। ये शेर से भी भिड़ जाते हैं। उसके बाद आगे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है जो हम हमेशा से कार्टून्स में देखते आए हैं, लेकिन मैंने लाइव कभी नहीं देखी, आज फर्स्ट टाइम देखी है। ये देखें, ये जो अक्सर कार्टून्स में आप देखते हैं, ये देखें वो ये है। ये देखें जी, ओह ओह ओह, ये देखें, ये उसी तरह खड़ी होती है। ये देखें, ये देखें। चलें आगे चलते हैं जी। अभी हम एक जगह पर आए हैं, आई डोंट, अच्छा यहाँ पर मंकीज़ है। मंकीज़ के लिए इतना वो क्यों इन्होंने बनाया हुआ है? इनके लिए तो दरख्त वगैरह होने चाहिए। असल में ये शरारती बहुत होते हैं ना, इस वजह से इनको इतना वो। ओए हो, शोर भी डाल रहे हैं। वो कहते हैं पानी में क्यों फेंक दिया है, तब इन्होंने शोर डाला है। वो देखे, वो अब पूरी कोशिश कर रहा है कि मैं पानी से निकालूं, लेकिन नहीं निकाल सकता। ये देखो, ये आया, वो देखो कैच कर रहा था। वेरी गुड। ओह, चलो देखते हैं आगे। ये इस तरफ क्या है, इधर भी कुछ इसी तरह का सीन सिनेरियो बना हुआ है, तो देखते हैं इस तरफ क्या। यहाँ भी मॉन्कीज ही हैं। ये देखें जी मॉन्कीज। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन आपने पूरा व्लॉग लाजमी देखना है ताकि आपको अंदाज़ा हो कि बाकू में आप कहाँ का घूम फिर सकते हैं। तो चले आगे चलते हैं, अब आगे देखते हैं क्या क्या है। अच्छा जी, ये आ गया, इसको मकाऊ बोलते हैं। मकाऊ नहीं, ये अफ्रीकन ग्रे पैरेट है, ठीक है। ये अभी मुझे यहाँ कहीं नज़र नहीं आ रहा, किधर गया? वो कॉर्नर पे बैठा हुआ है। इसके आगे हमारा पाकिस्तानी काठा तोता है। और ये वो देखे जो मकाऊ पैरेट है जिसको वो बोलते हैं, वो सामने अफ्रीकन ग्रे बैठा हुआ है कॉर्नर में, आपको नज़र आ रहा होगा थोड़ा सा, वो आप देखें, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर ये भी मकाऊ पैरेट बैठा हुआ है, ठीक है, खाना खा रहा है अभी। और उसके अलावा यहाँ पर भी ये रेड मकाऊ बैठा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद ये हमारी तितरियाँ हैं जिसको हम लोग तितरी बोलते हैं, और चिड़ियाँ भी हैं। ये डक्स हैं, ये डक्स देखे कितनी प्यारी हैं। वो ब्लैक कलर की डक्स हैं और ये गोल्डन कलर की डक्स हैं, ये देखें। उसके अलावा ये गोल्डन कलर की डक्स हैं, वो ऊपर मोर वगैरह बैठे हुए हैं, क्या आपको नज़र आ रहे होंगे। उसके अलावा ये देखें जी, ये हमारा वो बगला सा बैठा हुआ है बड़ा सा जी। उसके बाद ये देखें आ गया है जिसको वाकई बाज कहते हैं। बाज ही है ना, हाँ ये बाज है। अल्लाह कितना बड़ा है ये, देखें ना, मैंने तो आज इसको देखा है अपनी आंखों के सामने।
ये बहुत बड़ा है बॉयज़, मैं आपको बता नहीं सकता। वो देखे उसने पर अपने खोले में, ये वाकई बकरे को उठा सकता है। हम टीवी में देखते थे कि ये बकरा उठा के ले गए, ये वाकई लेके जा सकते हैं। देखो ना, ये बतख से बड़ा है, बड़ी वाली जो बतख नहीं होती उससे बड़ा बाज है ये। वो देखो वो ऊपर भी बैठे हुए हैं, अल्लाह ताला की कुदरत है। उसके बाद आगे क्या है जी? उसके बाद वो देखो वो देखो वो देखो वो क्या कर रहा है, वो देखो वो क्या कर रहा है। और ये प्यार कर रहे हैं आपस में। अच्छा, उसके अलावा नीचे देखते हैं, वो नीचे उस साइड पे क्या है, बड़ी खूबसूरत सी चीज़ नज़र आ रही है। ये ऊँट की तरह कोई चीज़ है, पता नहीं क्या है, आई डोंट नो, लेकिन है ऊँट की तरह ये वाली। अच्छा, ये भी जो है, ये भी देखो ना, ये देखो ये कितनी प्यारी है, ये देखें। ये देखें जी कितनी प्यारी है माशाल्लाह। अच्छा, ये ब्लैक कलर की और वो इसका बेबी भी है एक छोटा सा। उसके अलावा वो नेक्स्ट जो है उसमें हिरन है, आई थिंक सो, किसी भी नस्ल की हिरन होगी। ये देखें आप, ये हिरन है। चले अब आगे देखते हैं क्या है। ये देखें जी, इसको कहते हैं अल्पाका, अल्पाका लिखा हुआ है, इसका लोकेशन भी दी हुई है। ये देखें, ये है ये वाइट कलर का। और उसके बाद जो पूरे जंगल की शान है जिससे सारे डरते हैं, वो आया है लायन, शेर। किधर है जी? ये है, वो देखें इस वक्त पानी पीता हुआ आपको नज़र आ रहा होगा। ये बैठा हुआ है शेर, वो देखें, एक वो नीचे बैठा हुआ है और एक पानी पी रहा है। अच्छा जी, आगे देखते हैं ज़रा। ये देखें, ये देखें जी, वो ये देखें, आई थिंक सो ये बूढ़ा शेर है। इसको इतनी जिसामत नहीं है, कोई इतना मोटा ताज़ा नहीं है। वो जो बैठा हुआ है वो वाला ज़रा हेल्दी हेल्दी लग रहा है। बहरहाल उसके बाद ये देखें जी, ये माशाल्लाह कितने खूबसूरत, ये देखें, इनकी टांगें देखें कितनी लंबी लंबी। ओ लड़ाई नहीं करनी, बुरी बात बुरी बात बुरी बात बुरी बात बुरी बात। और लड़ाई शुरू हो गई। अच्छा, आगे चलते हैं, आगे जाते हैं। उसके बाद इधर क्या है? इधर कुछ नज़र नहीं आ रहा। आई थिंक सो ये लायंस को ना वो खाना डालने वाली जगह है। ये क्या चीज़ है जी? है ये क्या है? ये क्या चीज़ है? ओह माय गॉड, ये देखो ना, ये पता नहीं क्या चीज़ है। इनके मुंह देखे ना आप गाइस, कितनी अजीब चीज़ है, पता नहीं क्या चीज़ है। माशाल्लाह, अल्लाह ताला की कुदरत है जी। ये तो वो हम टेकन 3 खेलते थे ना, उसमें जो वो 9वीं स्टेज पे हाजी आता था जिसको हम लोग हाजी बोलते थे। इसके बाल उसकी तरह है, देखे, मेरा ख्याल है उसने इसी से मुतासिर होकर तो अपना डिज़ाइन ऐसा बनाया था। वेरी गुड। नेक्स्ट, अच्छा मैं ये सोच रहा हूँ ना कि मैं ये जो बाकू का चिड़ियाघर है ना, इसकी मैं जो जू है ना, इसकी मैं पूरी वीडियो एक इलादा ही बना दूँगा ताकि ज़्यादा व्लॉग लंबा ना हो बाकू वाला। वैसे तो ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन चले। ये देखें, ये पैरट्स बैठे हैं, ये अमेज़ॉन है, ये जो बैठा हुआ है पैरट, और नीचे वो ऑस्ट्रेलियन है। ये हमारे कॉकटेल्स, ठीक है। उसके बाद इस साइड पे चलते हैं, इस साइड पे, यहाँ पर देखते हैं क्या है। ये देखिए, अब यहाँ से लाइन सही नज़र आ रहा है, ये बैठा हुआ है, ठीक है जी। ये देखिए, अब ये ज़ेब्राज आ चुके हैं। ज़ेब्राज तो मैंने पाकिस्तान में भी देखे हैं, अयूब पार्क के अंदर, ये देखें। अच्छा, उसके बाद वो कुछ बफेलोज, गायें वगैरह खड़ी हुई हैं। उसके अलावा यहाँ पर क्या है? यहाँ कुछ भी नहीं नज़र आ रहा। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। इधर क्या है? अच्छा, अब ये मेन बात यह है ना कि देखें,
जो कुछ एनिमल्स होते हैं वो तो ऑलमोस्ट हर चिड़ियाघर में होते हैं, जिस तरह मंकीज़ हो गए, डक्स हो गई, लाइन हो गया, ज़ेब्राज हो गए, हिरने, डियर वगैरह हो गई, फिर वो मोर हो गए, और वो जो भी मतलब ये बेसिक सी चीज़ें हैं। मज़ा आया तब आया ना कि कुछ चीज़ें ऐसी हों कि जो किसी पार्क में ना हो, बहुत नायाब हो, कम हो। अब उनमें मुझे यहाँ पर ना इस पार्क में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिली। अब इसको देखें ज़रा बॉयज़, मैं आपको बता नहीं सकता कि इसका मुँह कितना बड़ा है। ये कोई अजीब ही जिसामत है, ये पता नहीं क्या चीज़ है। ये मैंने किसी चिड़ियाघर में नहीं देखी, कभी किसी पार्क में मैंने नहीं देखी। बहुत बहुत हैवी है ये, मैं अब आपको वीडियो में तो नहीं बता सकता, आप खुद जब इंशाल्लाह आएंगे आप फिर देखिएगा। अच्छा एक ये चीज़, फिर वो जो मैंने पीछे आपको दिखाया वो जो हम कार्टून्स में देखते हैं वो, उसके अलावा कैंगरू, ये 3 चीज़ें ऐसी थी कि जो बहुत अच्छा। ये देखिए जी जंगली बिल्ली, ये देखें इसका साइज़ देखें, ये बहुत शातिर होती है। अच्छा अभी मज़ा तब आएगा ना कि अगर इसी ज़ू के अंदर ना, ये देखें इसी ज़ू के अंदर अगर हमें क्रोकोडाइल मिले, मगरमच्छ मिले, उसके अलावा हमें मिले ज़राफ़ा, और उसके अलावा हमें मिले एलिफेंट, और उसके अलावा दरियाई घोड़ा, और उसके अलावा वो जो होता है गेंडा। ये जो 4-5 है ना, वो जो देखें जिसकी मैं बात आपको बता रहा था, वो ये आप इसको ट्रांसलेट करके देख लीजिएगा, ये जो बड़ी सी गाय है। तो ये 2-3 चीज़ें हमें नज़र आई ना, तो बस हम उसको बाकी फिर वीडियो में लेंगे। तो बाकी जो छोटी मोटी चीज़ें हैं वो तो आपको पता है, तो ऑलमोस्ट हर पार्क में होती हैं, आपने भी देखी हुई होंगी। तो चले अभी हम उनकी तलाश करते हैं, अगर वो मुझे मिली तो मैं फिर उसकी भी वीडियो बीच में डाल दूँगा। ये देखें अभी यहाँ पर भी एक कोई चीज़ आई है, पता नहीं क्या है अभी ये भी। तो चलें फिर मिलते हैं अगर वो चीज़ें आई तो। हाँ जी गाइज़, ये मज़े की चीज़ आई थी, मैंने कहा सोचा आपको दिखाऊं। ये देखिए ये रींछ लेटा हुआ है, और ये इतना कोई बड़ा है ना, इतना कि शेर से बड़ा, जो मैंने आपको शेर दिखाया ना उससे बड़ी जिसामत इसकी है। ये भी वायर्स के पीछे, और आप देखें इनमें इन्होंने प्रिकॉशंस कितनी की हुई हैं कि हर दरख्त पे इन्होंने वो करंट वगैरह लगाया हुआ है, और ऊपर फिर वो फ्रिक्शन ख़त्म करने के लिए। अच्छा जी, एट द एंड हमने विज़िट कर लिया है जो ज़ू पार्क था बाकू का। तो आखिर में हम अभी जा रहे हैं ये एक्वेरियम वाली साइड पे, जहाँ पर मछलियाँ हैं, फिर उसके अलावा टर्टल, मगरमच्छ भी है यहाँ पर, ठीक है, क्रोकोडाइल भी है। तो चलो अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं ये। चलें जी, चलें अंदर चलते हैं अभी हम। ये देखें जी, अंदर चलते हैं और देखते हैं अंदर क्या क्या है। इधर क्या है, ओ ये देखें जी, ये है क्रोकोडाइल देखें जी, छोटा सा क्रोकोडाइल, लेकिन ये तो मेरा ख्याल है सोया हुआ है या क्या है, इसको चेक करें। ये है क्रोकोडाइल, ये सो रहा है या इन्होंने इसको बेहोश करके रखा हुआ है, या पता नहीं क्या है इसका, कुछ समझ नहीं आ रही, या ये जागा हुआ है, पता नहीं। अंदर चलते हैं, मज़ीद आगे देखते हैं क्या क्या है। अच्छा जी, ये देखें जी, ये है फिशेस, आपको नज़र आ रही होंगी, ये सारी फिशेस हैं यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर ये देखें लिज़र्ड, ये चेक करेंगे, और ये देखें कितनी प्यारी है। अच्छा, और इस तरफ क्या है जी, वो देखें जी असली क्रोकोडाइल तो ये है, ये कितना बड़ा है ये, नीचे फिशेस हैं और ऊपर क्रोकोडाइल है। ये क्रोकोडाइल मैंने पहली दफ़ा लाइव देखा है, ये देखें जी। उसके बाद आगे क्या है, ये देखें जी, ये टर्टल्स आ गए हैं, ये टर्टल्स हैं, कुछ ऊपर बैठे हुए हैं, कुछ नीचे बैठे हुए हैं, कितने प्यारे प्यारे हैं। ये देखें, एक ये हमारी आंखों के सामने, ये देखें, ये देखें। नेक्स्ट यहाँ क्या है, यहाँ क्या है जो नज़र नहीं आ रहा है। अच्छा, यहाँ भी क्रोकोडाइल है, तो सॉरी वो हैं कछुए हैं, टर्टल्स हैं दूसरे वाले जो खुश्की पे रहते हैं। ये देखिए एक ये, और ये काफ़ी बड़े होते हैं, आई थिंक सो। ये भी छोटे छोटे हैं, कुछ टाइम बाद बड़े हो जाएंगे।
ये देखिए ये लिजर्ट है छिपकली छोटी सी, ये देखिए। वो देखे ना, एक वो बड़ी लिजर्ट है और उसने ये बच्चे दिए हैं, ये उस लिजर्ट के बच्चे हैं, वो बैठी हुई है लिजर्ट। अच्छा ये फिशेस देखे कितनी प्यारी प्यारी फिशेस हैं, ये देखे वाह। उसके बाद यहाँ ये देखे ना स्नेक, कितना बड़ा स्नेक है, ये एनाकोंडा वाला स्नेक है जो आप मूवीज़ के अंदर स्नेक देखते हैं, ये वो। नेक्स्ट यहाँ से क्या, इधर से आपको कुछ दिखाते हैं। ये देखो ये काफ़ी ना इस तरह नीचे जगह बनी हुई है, यहाँ पर यूँ नीचे से घुस के कुछ जाके देखना पड़ेगा। हम जाते हैं अंदर, जाके देखते हैं क्या। ओह माय गॉड, ये देखें फिशेस है, ये फिशेस हैं। अच्छा जी ये देखें, ये भी हम खड़े हो गए, ये फिशेस हैं यहाँ पर। लेकिन यहाँ जो फिश बनी हुई थी वो वाली फिश नज़र नहीं आ रही। जो फिश असल में मुझे देखनी है वो जिसके बड़े बड़े पर होते हैं। चलें जी बाहर निकलते हैं, मेरा तो दम घुट रहा है यहाँ पर। अच्छा जी इसका क्या, ये देखो जी कितनी बड़ी बड़ी फिशेस हैं, वो देखो। इसको पता नहीं क्या बोलते हैं। अच्छा कैटफिश, कैटफिश, ये देखें जी ये कितनी प्यारी फिशेस हैं, ये देखें। ये चेक है, देखिए इसकी मूछें भी निकली हुई, ये सबसे बड़ी है। ये देखो, ये चेक कर। हेलो, देखो हमें देख रही है, हमसे बातें कर रही है। अच्छा इसके बाद ये देखें एक फिश, ये मेरे ख्याल है बड़ी कोई नायाब नस्ल की फिशेस हैं। ये देखिए जी कॉकरोच, ये कॉकरोचेस हैं। ये किस तरह के कॉकरोच हैं, तो मेरा ख्याल है कोई डेंजरस होंगे। अच्छा नीचे वो देखें लिजर्ट है एक, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखें ये एक लिजर्ट है नीचे। उसके बाद ये मकड़ी आ गई है, कितनी प्यारी है। उसके बाद यहाँ पर वो देखे पीछे एक मकड़ी, और क्या है जी कुछ फिशेस यहाँ पर है। ये देखें ना इस मछली का फेस कैसा है, वो जो सामने जा रही है उसका फेस देखें कैसा है, वो देखें। ये जिसका सर मोटा सा होता है ये वो वाली फिश है। उसके बाद ये क्रोकोडाइल है, क्रोकोडाइल अब आँखों के सामने आ गया क्रोकोडाइल, ये देखें, ये चेक करेंगे। ये नीचे कछुआ देखें, ये क्रोकोडाइल देखें, ये चेक करें। बहुत अच्छी जगह जी, मज़ा आ गया। इतने इतने प्यारे प्यारे एनिमल्स हैं, रेप्टाइल्स हैं। ये फ़िश देखें, डोरी नहीं नज़र आई, वो नीमू वाली मूवी में जो होती है स्नैक्स आ गए। अब ये स्नैक देखें, ये स्नैक देखें, ये चेक करें, फन फैला के देखें। अच्छा ये वाला स्नैक, इधर क्या है जी, इधर कुछ नज़र नहीं आ रहा, कहीं छुपा हुआ होगा कुछ ना कुछ। वार्म्स तो पड़े हुए हैं, वो देखिए उनका खाना पड़ा हुआ है वार्म्स, लेकिन है क्या यहाँ पर, कुछ नज़र नहीं आ रहा। क्या है यहाँ पर, आई थिंक सो वो पीछे ग्रीन से कलर की ना एक चीज़ नज़र आ रही है, वो जिसके आपको नज़र आ रहा होगा पाँव नज़र आ रहे हैं। ये देखें, ये उसके पाँव नज़र आ रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्या चीज़ है, वो पीछे छुपी हुई है। तो इधर चलते हैं, इधर क्या है, ये देखें जी यहाँ पर भी स्नेक है, ये देखें जी। अच्छा उसके बाद इधर ये देखें, ये कितना बड़ा स्नेक है वाइट कलर का,
ये देखें, और ये मूव भी कर रहा है। मेंढक फ्रॉग दिखाते हैं आपको, बड़े बड़े मेंढक। ये देखें जी, ये बड़े बड़े मेंढक हैं, फ्रॉग्स। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? यस, नेक्स्ट देखें, सी दिस, वेरी ब्यूटीफुल। कितना प्यारा सांप है। इधर क्या है जी? ये देखें, सी दिस। नेक्स्ट यहाँ पर वही है मैंने जो आपको दिखाया। तो बस यहाँ पर ये क्लोज़ होता है। ये देखें जी, ये है वो फ़िश जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। ये देखें, जिसको मैं देखना चाह रहा था। ये देखें जी, कितनी प्यारी है, चेक करें जी, माशाल्लाह। ये देखें, वाह, वो नीचे बैठ गया। ये था हमारा आज का टूर बाकू में ज़ू के अंदर। तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देखे हैं। सबसे मज़े की बात ये क्रोकोडाइल देखे हैं, फिर उसके अलावा कैंगरू देखे हैं। मतलब ऐसी चीज़ें देखी हैं जो बहुत कम ज़ूज़ के अंदर होती हैं। मैंने तो बल्कि कई दफ़ा मतलब पूरी लाइफ में नहीं देखी जो चीज़ें लाइव, वो मैंने आज यहाँ देखी हैं। तो जब भी आप बाकू आएँ तो आप लाजमी जो इनका चिड़ियाघर है उसको विज़िट करें। अच्छा जी, आज हमारा बाकू में चौथा दिन है और आज हम आए हुए हैं सी व्यू वाली साइड पर। ठीक है, बड़ा प्यारा नज़ारा है। यहाँ से होकर फिर हम म्यूज़ियम वाली साइड पर जाएंगे, आपको वो भी दिखाएंगे। तो अभी ये देखें, ये कितनी प्यारी जगह आपको नज़र आ रही होगी, मेरे पीछे समंदर है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ आए हैं घूमने फिरने के लिए। और सबसे मज़े की बात आपको मैं बताऊँ, जो जितनी भी पिक्चर्स हैं, हम बाकू की पिक्चर्स देखते हैं, उनके अंदर जो हमें नज़र आती हैं बाकू की मेन पिक्चर्स, जो पॉपुलर जगह हैं, वो भी मैं आपको हल्की फुल्की दिखाता हूँ। ये देखिए आप, ये सबसे पहले तो आप सी व्यू चेक करें। ये देखें, ये आपको सी नज़र आ रहा होगा। अभी करीब जाते हैं हम। देखिए, वो है सामने 3 पिलर्स। ये इसको आई थिंक सो इसको फायर टावर कहते हैं, या फ्लेम टावर, सॉरी फ्लेम टावर ये भी है। और उसके अलावा वो देखें आप, ये भी बाकू की तस्वीरों में बना हुआ होता है, फ्लावर सा जो है बिल्डिंग का। अभी हम इस तरफ चलते हैं। ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। ठीक है, एक तो ये है कि मतलब सिक्योरिटी के हिसाब से आप बात करें तो बहुत सिक्योर है बाकू। ठीक है, उसके अलावा खूबसूरत, बहुत ज़्यादा क्लीनिंग है, बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा है, कोई टेंशन मसले वाली बात नहीं है। ये देखें जी आप, ये बिल्डिंग चेक करें आप, कितनी प्यारी बिल्डिंग बनी हुई है, ये वाली। उसके बाद अगर हम इस तरफ मूव करते हैं, ये देखें, ये कितनी प्यारी बनी हुई है। अभी हम थोड़ा सा करीब जाते हैं समंदर के। ये देखें आप, सो ब्यूटीफुल, बहुत सुकून है यहाँ पर। सी दिस, यहाँ पर आप आए, आकर रात में बैठें आप, टेबल्स चेयर्स लगी हुई हैं। ठीक है, बहुत अच्छा माहौल होता है। उसके अलावा ये जो बिल्डिंग्स हैं, इनमें लाइट्स होती हैं, फ्लेम टावर ये जो हैं, इनमें लाइट्स नज़र आ रही होती हैं, बड़े खूबसूरत लगते हैं। ये मैं रात में आऊँगा, मैं रात में भी किसी दिन ना बीच में वीडियो में ऐड करके तो आपको दिखाऊँगा। चलें, अभी हम ज़रा म्यूज़ियम वाली साइड पे चलते हैं। अच्छा ब्रदर्स, ये देखें, बहुत प्यारा मंज़र, इनका फ्लैग बहुत प्यारा है, आज़रबाईजान का। ठीक है, अभी आपको जो दिखाना है व्यू, ये देखें जी, इंशाल्लाह रात में हम आएंगे। ये देखें, ये कितनी प्यारी डक्स है यहाँ पर, ये बिल्डिंग्स हैं, इतनी प्यारी लगती है ना ये रात को। अच्छा, यहाँ पर ना एक और मतलब एक होती है चीज़ मॉडर्न, वो ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स और वगैरह वगैरह,
ये मुझे नहीं समझ आती भाई, मैं इसको क्या नाम दूं कि ये मॉडर्न से भी कोई ऊपर की चीज़ है। तो ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स नहीं है, लेकिन जो बनी हुई है वो कोई इतनी प्यारी बनी हुई है, इतनी उनमें अच्छी फील आती है। बस अब हर बंदे की अपनी पर्सनैलिटी होती है, कुछ को क्लासिकल चीज़ें पसंद होती हैं, कुछ को मॉडर्न पसंद होती हैं, कुछ को किस टाइप की पसंद होती हैं वगैरह वगैरह। लेकिन मतलब मैं अगर अपनी बात करूं तो बहुत अच्छी फीलिंग आती है यहाँ पर। बिल्डिंग्स जो हैं वो इतनी ऊंची नहीं है, लेकिन जो बनी हुई हैं वो सेम लाइक एक ही कलर की बनी हुई हैं, और उनमें जब रात को लाइट्स ब्लिंक करती हैं बहुत बहुत प्यारा मंजर होता है। तो ये कुछ छोटा सा व्यू था। अभी हम म्यूज़ियम वाली साइड पे जा रहे हैं, वो उस तरफ है म्यूज़ियम। और इस म्यूज़ियम की बिल्डिंग भी ना लाइक का कारपेट बनी हुई है। ये कारपेट म्यूज़ियम है, बड़ा मशहूर है यहाँ पर। तो इसकी बिल्डिंग भी जो है ना वो कारपेट की तरह ही बनी हुई है। तो चलें अभी उस तरफ चलते हैं, जाके तो फिर आपको दिखाते हैं। ये चेक करें जी, ये अभी हम कारपेट म्यूज़ियम के बाहर आ चुके हैं। ये है म्यूज़ियम, ये देखिए कारपेट की तरह फोल्ड हुआ है, जिस तरह फोल्ड हुई हुई कारपेट पड़ी हुई है पूरी। ठीक है, बहुत प्यारा व्यू है। वो सामने फ्लेम टावर है, ठीक है, और वो उसके साथ मस्जिद भी नज़र आ रही है। और ये कारपेट जिस तरह फोल्ड हुई हुई पड़ी हुई है, इस तरह कारपेट है। और अभी इसके अंदर हम जाएंगे और आपको बताते हैं टिकट प्राइस क्या थी और इसके अंदर क्या क्या है। अच्छा जी, ये देखिए हम अंदर आ चुके हैं। ठीक है, ये कुछ कारपेट्स वगैरह पड़ी हुई हैं। या आप इनकी खूबसूरती देखें, कितनी प्यारी बनी हुई है, और ये इतनी मतलब नरम मुलायम और ट्रेडिशनल सी हैं, ट्रेडिशनल सी। उसके अलावा ये देखें, और फिर जो सबसे मज़े की बात है वो ये देखें, यहाँ एक हमारी बुज़ुर्ग है और वो बना भी रही हैं इस टाइम कारपेट। ये देखें, ये देखें, ये भी कारपेट यहाँ पर बन भी रही है। ये कितना लंबा प्रोसीजर है। ये देखें कारपेट बन रही है। तो चलें अब ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ क्या क्या है। ये देखें जी, हमने टिकट ले लिया, 10 मनात का इन्होंने हमें टिकट दिया एक। तो अभी हम ऊपर म्यूज़ियम वाली साइड पे जाते हैं और देखते हैं। ये देखें जी, ये कारपेट्स लगी हुई हैं, ये बहुत पुरानी कारपेट्स हैं। ठीक है, और इनके अंदर ये वाली डिज़ाइनिंग हुई हुई है, ये नीचे डिज़ाइन बने हुए हैं। ठीक है, और ये आप देखें सारी इनके कारपेट्स, और ये कुछ हिस्ट्री वगैरह लिखी हुई है। ठीक है, इन कारपेट्स की कि ये कितनी पुरानी है वगैरह वगैरह। ये देखें आप, ये देखें, ये कारपेट देखें आपके, ये कितनी पुरानी कारपेट होगी। ये आई थिंक सो ये देखें ना, ये कानों की बनाते थे पहले ये कारपेट्स। ये देखें, ये देखें, ये बहुत पुरानी कारपेट्स हैं। उसके बाद ये पुराना तरीक़ाकार जिस तरीके से कारपेट बनाई जाती थी। ये देखें, इस तरफ आओ भाई। ये देखो, ये भी कोई बहुत पुराना स्टोन पड़ा हुआ है यहाँ पर। ये पता नहीं अब इसका क्या लिखा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये उसके बाद ये देखें जी, ये वो रुई इलादा करने के लिए या पता नहीं क्या करने के लिए ये इस्तेमाल होता था। और इसके ऊपर लिखा हुआ है, अब लैंग्वेज कोई और है, नहीं समझ आती। ये देखें, कैंची देखें जी, कैंची चेक करें, 19th सेंचुरी। अच्छा, उसके बाद ये देखें, ये रुई सारी इकट्ठी हुई है, उसकी पिक्चर्स पड़ी हुई हैं। ये देखें, फिर उसके बाद ये देखें आप, ये घड़ा देखें, ये देखें, फिर उसके बाद ये देखें, ये कदीम चीज़ें हैं। ये कारपेट्स आगे हैं ना, आ गई हैं सारी। ठीक है, ये चेक करें, घोड़ों के ऊपर किस तरीके से ये लोग कारपेट में सामान पैक करते थे। ये चेक करें जी, कितना प्यारा मंजर है। और फिर आप ये देखें, ये घोड़े की ना वो जो पता नहीं उसको क्या बोलते हैं, मुंह के ऊपर डाली जाती है। ये इनके बॉक्सेस, बैग्स वगैरह देखें, इसी तरह कारपेट मटेरियल के ये तैयार करते थे। ये चेक करें जी,
ये देखें जूते, जराबें। ये एक पिक्चर लगी हुई है पुरानी जिसमें एक बूढ़ी माँ जी जो है वो बना रही हैं कारपेट। उसके अलावा ये देखें एक और मशीन लगी हुई है कारपेट बनाने वाली। ये देखें आप, सी दिस, वेरी ब्यूटीफुल। सी दिस, ये दुल्हन बैठी हुई है कोई। ये देखें टोपी भी पड़ी हुई है। और आप कारपेट देखें कितनी खूबसूरत, कितनी नक्श निगारी हुई है इन कारपेटों पे। मैं कैमरा में आपको उस तरह नहीं दिखा सकता, लेकिन आपको कुछ नज़र आ रहा होगा कि ये कितनी इन्होंने नक्श निगारी एक एक कारपेट पे की हुई है। और वो पीछे वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको दिखाया था एक बूढ़ी अम्मी बैठ के तो कारपेट बना रही थी। तो कितना टाइम लगता है एक कारपेट बनने में। ब्रो ऊपर चलें अब हम ऊपर जाते हैं, ज़रा ऊपर देखते हैं क्या। ये देखें जी, अब हम सेकंड फ्लोर पर आ गए हैं और सेकंड फ्लोर पे भी ये देखें कारपेट बन रही है। कितना टाइम लगता होगा एक एक पीस बनाते हुए, एक एक धागे को अंदर डालना। बहुत मुश्किल काम है ये देखिए ब्रो, देखो किस तरह वो एक एक धागा परो रही है। ये कितना टाइम लगता होगा एक कारपेट बनते हुए। नजर आया, एक एक धागा परो के उसको तोड़े हैं। और ये ऊपर इन्होंने ना कोई वो भी बना के रखा हुआ है इसका स्टेंसिल टाइप भी, जिसको ये देख देख के नीचे बना रही है। बहरहाल चलें आगे चलते हैं। ये देखें ना, ये आपकी किस तरह बनी होगी, आप इसको इमेजिन करें। ये हाथ से बनी, ये मशीनी काम नहीं है। ये देखें आप, ये सारी कारपेट्स अगेन पड़ी हुई हैं। बहुत प्यारी है माशाल्लाह, बहुत प्यारी। ये देखिए कुछ बर्तन पड़े हुए हैं काफ़ी पुराने। ये देखिए यहाँ पर भी कुछ पड़ा हुआ है। ये देखें जी, ये वो सजदागाह टाइप है। सजदागाह। फिर उसके बाद जी आगे भी ये देखें जी, ये कारपेट ये पड़ी हुई है। ये पता है, अब जो बंदा कारपेट का काम करता हो ना, उसको अंदाज़ा होगा कि ये कितनी मतलब नक्शनगारी हुई हुई और कितनी मेहनत वाला काम है। ये देखें जी, ये देखें। फिर उसके बाद ये देखें, आपको कल्चर नज़र आ रहा है इनका। ये देखें, फिर ये देखें आप, ये नज़र आया आपको। ये देखें जी, इन्होंने ना साथ साथ दिखाया हुआ है कि इसके अंदर किस तरह का डिज़ाइन इस्तेमाल हुआ है वगैरह वगैरह। ये देखें, ये एक पूरी बैठक बनी हुई है कितनी प्यारी। ये देखें, ये सारी बैठक बनी हुई है, कितना प्यारा रूम बना हुआ है। ये है इनकी तहजीब, सकाफत, बहुत खूबसूरत। कितना प्यारा है उस्ताद जी, कितना प्यारा बना हुआ है। ऐसी बात है ना, लेकिन ना कलर्स आपको इसमें सही नज़र आएंगे कि कौन कौन से कलर्स यूज़ हुए हैं। कितने प्यारे कलर्स। अच्छा आगे चलते हैं।
एक कारपेट ये पड़ी हुई है, फिर उसके एक कारपेट ये पड़ी हुई है, उसके अलावा ये कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं। ये क्या है जी, ये हाँ ये वो हैं मोरे हैं, मोरे स्टैम्प्स नहीं होती जो, ये देखिए स्टैम्प्स बनी हुई हैं, स्टेंसिल्स टाइप। इनके ऊपर ना वो लगा के ना ये इंक वगैरह लगा के इसको आई थिंक सो कपड़े के ऊपर लगाते थे और फिर उसके ऊपर से उसकी कढ़ाई वगैरह करते थे। अच्छा इसके बाद चलें अब मज़ीद एक फ्लोर ऊपर जाते हैं और ऊपर चेक करते हैं क्या है। अच्छा जी ये अभी हम 3rd फ्लोर पर आ गए हैं। अब ये देखें ये कारपेट बनी हुई है ऊपर से और नीचे से इस पे बाल लगे हुए हैं, पता नहीं अब ये क्या इसका वो है, सीन सिनेरियो है, शायद इसकी कटाई नहीं हुई। हाँ इसकी कटाई नहीं हुई, जब इसकी कटिंग होगी ना तो जो ऊपर आपको ब्लैक शेड नज़र आ रहा है ना वो नीचे भी फिर उसी तरीके से नज़र आएगा। ये देखें जी, ये देखें ये पेंटिंग्स बनी हुई हैं पुराने वक्तों की कारपेट को लेकर। फिर उसके बाद वो भाई साहब जो है हाथ लगा के चेक कर रहे हैं कि ये कारपेट की क्वालिटी क्या है। साजी ये हाथ से बनी हुई है, इनका कोई वो नहीं है, मोल ही नहीं है इनका। देखिए कितनी प्यारी बनी हुई है। फिर उसके बाद ये डिज़ाइन चेक करें, क्या नक्श, कितनी खूबसूरत इन्होंने बनाई है। फिर उसके बाद ये आप चेक करें, मैं कहता हूँ क्या बात है, ये कारपेट चेक करें आप, किस तरह की कारपेट बनी हुई है, इसका डिज़ाइन देखें। फिर उसके बाद आप ये कारपेट चेक करें, इसका डिज़ाइन चेक करें, वो कारपेट चेक करें, वो लास्ट वन वाली कारपेट चेक करें, क्या डिज़ाइन इन्होंने बनाए हैं। कारपेट के मामले में ये लोग उस्ताद हैं। ये देखें, ये देखें, ये देखें भाईजान, आपने ये चेक किया, ये क्या बना हुआ, वो देखें ना कैसी कारपेट बनी हुई है। चलें आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। ये देखें जी, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है जी, ये देखें ये पिक्चर बनी हुई है कारपेट के अंदर। ये देखें जी ये पिक्चर बनी हुई है, ये चेक करें, ये चेक करें, ये सब हाथ से बने। ये चेक करें जी, सारे ऊपर आयात वगैरह लिखी हुई है, बल्कि नहीं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखी हुई है, ये सारी बिस्मिल्लाह लिखी हुई है। ये देखें कितना प्यारा। फिर ये देखें ये भी कुछ लिखा हुआ है, बहुत प्यारा। उसके बाद ये देखें ये भी कारपेट रेड कलर में, ये चेक करें, ये देखें घोड़ा बना हुआ है। फिर उसके बाद ये देखें कितनी प्यारी नक्शनकारी हुई है। ये देखें आपको इसमें फेस फील हो रहा है कि आपको कैमरे में सही नज़र आ रहा होगा, तो इधर आए देखें इसमें कैसा फेस फील हो रहा है, क्या नक्शनकारी है। ये देखें जी, ये आप इमेजिन कर सकते हैं आप ये कि ये हाथ से बनी हुई है सब, कोई मशीनी काम नहीं है। ये देखें जी, ये देखें, ये आई थिंक सो कोई बहरी जहाज बना हुआ बड़ा सा। ये देखिए, और ये देखिए ये उभरी हुई कारपेट्स हैं, ये ना इनके ऊपर ये जो चीज़ें हैं ये उभरी हुई हैं। ये देखें इसको उभरा हुआ छोड़ा गया, इतनी नरम है जिसका कोई अंदाज़ा नहीं। ये देखिए अब इस तरफ आ जाते हैं, ये देखें ये ओल्ड पुरानी मूर्तियाँ पड़ी हुई हैं कोई, यहाँ पर देखें जी अल्लाह की कुदरत, अल्लाह ताला ने इंसान को अक्ल दी है और इंसान देखें कहाँ पहुँच गया, कितनी मेहनत वाला काम है। ये देखें, ये देखें जी, ये देखें प्लेट्स पड़ी हुई हैं, उनके ऊपर पिक्चर्स बनी हुई हैं। ये देखें जी,
ये देखें क्या शानदार है। फिर उसके बाद यस, ये देखें, ये कुछ तख्तियाँ पड़ी हुई, ये भी कारपेट के पीसेस हैं छोटे छोटे। जी अब आपने नोट किया होगा। अच्छा, ये था ओवरऑल जो बाकू का म्यूज़ियम है, कारपेट म्यूज़ियम बड़ा मशहूर है। इसका एक व्यू मैंने आपको दिया, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा। तो अब हमारी प्लानिंग ये है कि रात के टाइम हम आएंगे फ्लेम टावर, ज़रा रात को मंज़र देखेंगे, और कल फिर ग्रीन पार्क के नाम से यहाँ पर पार्क है, वहाँ चलेंगे। तो आपको साथ साथ ये सारी चीज़ें दिखाते रहेंगे। जो मेरा लास्ट डे यहाँ पर होगा, तो उस लास्ट डे में मैं आपको सारी चीज़ें बता के, तो फिर मैं किसी जगह पर बैठ जाऊँगा, बैठ के आपको सारा बताऊँगा कि कितना ख़र्चा हो जाता है, आपको कितने पैसे लेकर आने चाहिए, आपको क्या क्या एहतियात करनी है, किस टाइप का होटल बुक करना है, कौन सी फ़्लाइट लेनी है वगैरह। तो चलें अब रात को मिलते हैं, जब रात को हम आएंगे फ्लेम टावर। जी, जैसे मैंने आपको बोला था कि रात के टाइम जब हम बाहर निकलेंगे तो फ्लेम टावर वाली साइड पर आएंगे और आपको दिखाएंगे कि रात के टाइम फ्लेम टावर्स का क्या मंजर होता है। तो चलें अभी आपको मैं ज़रा व्यू दिखाता हूँ रात के टाइम पर। सबसे पहले तो आपको मैं पीछे समंदर वगैरह दिखाता हूँ, कुछ बिल्डिंग्स दिखाता हूँ, मैं आपको फ्लेम टावर दिखाता हूँ। ज़रा देखिएगा, ज़रा आप ये मंजर देखिए। ये एक ग्राउंड टाइप बना हुआ है घूमने फिरने की जगह। ये सारा समंदर वाला एरिया। पहले हम उस तरफ चलते हैं। ये देखिए जी, ये बाकू का फ्लैग आपको नज़र आ रहा होगा, बहुत खूबसूरत। वो नीचे झूला लगा हुआ है, और ये देखें ये बिल्डिंग चेक है, ये सारा समंदर। ये देखें ये व्यू है बाकू का। और अब बारी आती है फ्लेम टावर की, आपको मैं फ्लेम टावर दिखाते हैं। ये चेक करें, ये देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं, बहुत बहुत प्यारे। ये देखिए see this, also see this। ये देखिए कितना प्यारा मंजर। इसकी लाइट्स अभी चेंज होगी तो आप देखना कितना प्यारा लगता है। अभी ये ब्लू कलर में है। ये बहुत प्यारा लगता है, बहुत बाकू की शान ही यही है। फ्लेम टावर मेरी हवा चल रही है और ये आपको नज़र आया होगा कि कितना खूबसूरत है। ये आगे साइड पे ओल्ड सिटी है, ये सारी ओल्ड सिटी है आपकी। अब हमारा कल का सीन ये है कि कल हम जाएंगे इधर करीब में एक पार्क है, वो पार्क बहुत अच्छा है, उस पार्क को विज़िट करने जाएंगे, तो फिर आपको वो भी दिखाएंगे। अच्छा जी, ये देखें अभी हम बाकू के जो ओल्ड बाज़ार है इसमें आए हुए हैं, ठीक है। ये आप इसको देखें ज़रा, ये चेक करें, ये बाज़ार है बाकू का। यहाँ पर पहले लोग चीज़ें बेचा करते थे, स्टॉल टाइप बने हुए आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। सी कितना प्यारा है, ठीक है। मैं नीचे जाता हूँ, वो नेक्स्ट जो आपको जगह है वो भी दिखाता हूँ थोड़ी सी। ये देखें ये शॉप्स बनी हुई हैं, ठीक है। ये स्टोन्स देखें आप कितने पुराने हैं, ये बहुत पुरानी बनी हुई है। यहाँ लोग चीज़ें सोल्ड किया करते थे बैठ के। ये देखें जी, ये देखें, वाह, ये आपको नज़र आया ये कितनी पुरानी जगह। ये देखें आप, ये बाकू का ओल्ड बाज़ार है। यहाँ ये दुकान है किसी की, मेरा ख्याल है पुराने वक्तों की। ये देखें छोटे छोटे रूम बने हुए हैं, नज़र आए, छोटे छोटे रूम बने। ये क्या पता इस साइड पे जाना मना ही ना हो ना। ये देखें, अच्छा जो अब मेन बाज़ार है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ।
ये देखें जी पुरानी कोई गाड़ी पड़ी हुई है, आगे आप चले। ये देखें, ये देखें जी, ये देखें कितनी खूबसूरत जगह है। ये बाज़ार है, यहाँ पर लोग बैठ के चीज़ें बेचा करते थे। ये साइडों पे जितनी आपको ये नज़र आ रहे हैं ना पिलर्स, इनके अंदर सामान पड़ा होता था और इन्होंने बाहर चीज़ें रखी हुई होती थी और बेच रहे होते थे। ये देखें स्टोन्स भी देखें कितने पुराने पुराने पड़े हुए हैं। ये अब पता नहीं क्या है, वो कब्रें हैं या पता नहीं क्या है, अब ये मुझे नहीं पता। ये देखें स्टैचू देखें, हाय व्हाट इज दिस? अब ये भाईजान है, इनसे मैंने पूछा है कि ये क्या है। अब वो अपनी ज़ुबान में कुछ बता रहे हैं कि ये कब्रें हैं या क्या है, पता नहीं क्या है। बहरहाल ये देखें आप, ये पूरा एक बाज़ार बना हुआ है। ये बैक पे व्यू देखें आप, और अभी चलते हैं उस साइड पे भी। ये देखें ये लोग चीज़ें रख के बैठे हुए हैं। ये इस तरफ भी है, ये देखें ना, इस तरफ आप आएँ तो आपको सही अंदाज़ा होगा कि किस टाइप का बाज़ार लगता था पहले भी। ये देखें सेम लाइक इसी तरह जिस तरह अभी इस बंदे ने दुकान डाली हुई है ना यहाँ पर, ये देखें सेम इसी तरह पहले यहाँ पर बाज़ार लगा होता था। लोग यहाँ चीज़ें बेचते थे। उसके अलावा ये एक टावर भी है ऊंचा सा, आई डोंट नो इसके अंदर क्या है, अभी जाके वो भी चेक करते हैं ज़रा। ये देखें जी, ये एक शॉप बनी हुई है सेपरेट किसी बंदे की, है ना, यहाँ पर ये रख कर चीज़ें बेचा करते थे। क्या व्यू है। आज हम ग्रीन व्यू पार्क, हैदर अली पार्क वाले इसको कहते हैं, यहाँ आए हैं। ये भी बहुत प्यारी जगह है। क्या ये वो जगह है जहाँ पर लिखा हुआ है आई लव बाकू, ठीक है। सारी आवाम आती है सिर्फ उसके साथ पिक्चर क्लिक करने के लिए। यहाँ पर सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो यहाँ पर कुछ व्यू है, बड़ा प्यारा सा व्यू है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ, आप वो देखें। जब भी आप बाकू आएँ तो यहाँ भी आप लाजमी विज़िट करें। ये एक बिल्डिंग है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये औरत ने एक लेडी ने डिज़ाइन की। ये हमारे भाई ने हमें बताया, पता नहीं अब इसमें सच्चाई कितनी है, ये आप चेक करें अगर आप। ये है व्यू इस जगह का, ये है वो बिल्डिंग जी, ये आप चेक करें। प्यारी डिज़ाइन हुई हुई, अच्छी है, मुनफरिद सा एक स्टाइल है इसका। तो यहाँ पर भी आप लाजमी आएँ, पिक्चर्स क्लिक करें और एंजॉयमेंट करें। रात के टाइम यहाँ आवाम काफ़ी ज़्यादा होती है, माहौल काफ़ी अच्छा होता है। ये देखिए वो नीचे आई लव बाकू लिखा हुआ है, अभी हम वहाँ भी जाते हैं, जाके कुछ फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करते हैं। तो ये है हैदर अली पार्क, तो यहाँ पर भी आप लाजमी आए। तो चले आप नीचे मूव करते हैं। अच्छा जी, ये देखें ये एक और बिल्डिंग है इधर हैदर अली पार्क में, ये भी बहुत प्यारी बनी हुई है। बाकी वो जो बिल्डिंग थी उसका मेन व्यू ये देखें, ये कुछ इस तरह की बनी हुई है, बहुत प्यारी डिज़ाइनिंग है इसकी। बाकी वो जो आई ना बाकू लिखा हुआ है वो नीचे लिखा हुआ है, लेकिन अभी यहाँ पर जा रही है तो उस तरफ जाने की परमिशन नहीं है। तो ये आप देखें कितना प्यारा व्यू है। बहरहाल यहाँ भी हमने इंजॉय किया। तो आलमोस्ट हम बाकू की जो मेन फेमस जगह थी वो सारी हम देख चुके हैं, घूम फिर चुके हैं, काफ़ी मज़ा आया। देखते हैं अब आज जाके सर्च करेंगे, कुछ चीज़ अगर मिस हो गई है तो वहाँ भी जाएं, जाकर देख के आए। बोटिंग वगैरह का इतना शौक़ नहीं है, तो क्योंकि पहले काफ़ी दफ़ा बोटिंग कर चुके हैं। ये देखिए आप कितनी प्यारी बिल्डिंग है, हवा चल रही है ठंडी। तो चलें आज रात को, बल्कि निज़ामी स्ट्रीट मेरा ख्याल है रह गई है, वहाँ मैं गया हूँ लेकिन अभी तक मैंने उसको बीच में ऐड नहीं किया व्लॉग। तो आज रात को निज़ामी स्ट्रीट चलते हैं और आपको वहाँ का मॉल भी दिखाते हैं। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा बाकू में लास्ट डे था, लास्ट नाइट है। कल रात को 9 बजे मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। तो इस टाइम हम निज़ामी स्ट्रीट में मौजूद हैं। आए थे कुछ खाने पीने हल्का फुल्का, तो सोचा आपको कुछ ज़रूरी बातें बता दूँ जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि आपने अगर बाकू आना है तो किन किन चीज़ों की एहतियात करनी है।
अच्छा, जो पाकिस्तान से भाई आ रहे हैं, मैं उनसे मुखातिब हूँ। बाकी जो इंडिया, बांग्लादेश या किसी और कंट्री से आते हैं जो उर्दू समझते हैं, उनकी कंट्री के अकॉर्डिंग सर्कमस्टेंसेस चेंज हो सकते हैं, लेकिन मैं पाकिस्तान को मद्देनज़र रखते हुए आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि आपको ई वीज़ा फ़ाइल करना है, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। ई वीज़ा आपका 10-1 हज़ार रुपये में हो जाएगा, आप घर बैठे बैठे खुद कर सकते हैं, कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। एक चीज़ की आपने एहतियात करनी है कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ फेक वेबसाइट्स के जहाँ पर आपकी पेमेंट कट जाती है लेकिन वीज़ा वगैरह नहीं आता। तो आपने कोशिश करनी है जो ऑफिशियल वेबसाइट है अज़रबैजान की, आपने वहाँ से वीज़ा फ़ाइल करना है। विद इन 1-2 वर्किंग डेज़ आपका वीज़ा आ जाता है, अर्जेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, वीज़ा आने के बाद फिर आप बेहतर है इंश्योरेंस करवा लें। टिकट की अगर हम बात करें तो जहाँ तक मेरा आइडिया है, अगर आप पाकिस्तान, इस्लामाबाद, कराची या लाहौर से ट्रैवल करते हैं, कराची से में भी थोड़ा सस्ता हो, लेकिन एवरेज आप जहन में यही रखें कि आपका रिटर्न टिकट जो है वो 1.5 लाख में होगा। ठीक है, आना जाना आपका होगा इसमें कवर। ठीक है, यानी कि ये आपका टोटल 1,60,000 रुपया सिर्फ आपका टिकट पे लग गया और आपके वीज़े पे लग गया। उसके बाद फिर आप जब यहाँ पर आते हैं तो आपने एहतियात किस चीज़ की करनी है। आपने सबसे पहले जब यहाँ आना है तो जो एयरपोर्ट है वहाँ पर भी, और जो निज़ामी स्ट्रीट है, ज़ाहिरी बात है आपने यहीं आना है, इसी के करीब आना है, क्योंकि सारे जो घूमने फिरने के पॉइंट्स हैं वो इसी के करीब हैं। तो आपने वहाँ से सिम परचेज़ कर लेनी है एयरपोर्ट से ही, रेट इनके आलमोस्ट सेम है। आपने सिम परचेज़ कर लेनी है लाजमी, और घर से जब आप एयरपोर्ट पे वाईफाई कनेक्ट करेंगे तो आपने बोल्ट एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी है, ये टैक्सी वाली। ठीक है, तो आपने लोकल टैक्सी किसी सूरत नहीं यूज़ करनी, ये बात याद रखिएगा। एप्लीकेशन बोल्ट एप्लीकेशन है, उसमें आपको टैक्सी मिल जाएगी, आपने बोल्ट एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी है। उसके अलावा आपने जो करेंसी एक्सचेंज करवानी है, आपने लाजमी जो कोइंस हैं वो भी लाजमी लेने हैं। ठीक है, आपके पास कोइंस लाजमी होने चाहिए। यहाँ पर एक ये बहुत बड़ा इशू है कि कोइंस वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर आप टैक्सी में बैठे हैं, लेट्स सपोज अगर आपका 3.1 बन रहा है, 3.1 मनात आपका बन रहा है, जो पाकिस्तानी 1 मनात आई थिंक सो 167 के इक्वल है। तो 3.1 मनात आपके बन रहे हैं और आपने उसको 5 मनात का नोट दिया, तो वो आपको किसी सूरत बाकी पैसे वापस नहीं करेगा। तो इसलिए आपने चेंज वगैरह पास रखनी है, पूरी अमाउंट देनी है, किसी के साथ ज़्यादती नहीं करनी और ना अपने साथ ज़्यादती होने देनी है। ठीक है, सेकंड ये बहुत कॉस्टली ये सिटी है। ठीक है, बहुत महंगी है, तो आपने ये एहतियात करनी है। आप जब आएँ, आप पहले से बुकिंग करके आएँ, देख के आएँ कि मैंने किस होटल में जाना है, उसका जो आपका जितना बजट हो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी रिज़र्वेशन करें। ठीक है, सेकंड ये है कि आपके पास से चेंज होनी चाहिए, ये भी मैंने आपको बता दिया। अगली बात यह है कि आप कोशिश करें कि आप किसी अच्छी बड़ी कैश एंड कैरी पे चले जाएं फर्स्ट डे ही। अगर आप 1 वीक के लिए टूर पे आए हैं तो आप कैश एंड कैरी पे चले जाएं और वहाँ से आप ब्रेड, मिल्क और बिस्किट्स वगैरह जो आपने लेने हैं वो आप ले लें। वो आपको ज़रा अच्छा सस्ता पड़ जाएगा काम, और आप 6-7 दिन का वो अपना सामान सुबह नाश्ते का एटलीस्ट ले आएँ। बाकी रात के टाइम आप पे डिपेंड करता है, आप जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा, जितने पैसे लगाएंगे। रंग बिरंगी जगहों पर आपने खाने हैं, आपकी मर्ज़ी है। डोनर्स भी हैं यहाँ पर। ठीक है, 3.5 या 4 मनात का डोनर मिल जाता है। अच्छा, एक बंदा मतलब खा ले तो बिल्कुल फुल हो जाता है, शवारमे की तरह होता है जिस तरह हमारा पाकिस्तान में शवारमा होता है। तो ओवरऑल मैं आपसे ये कहूँगा बस ये है कि आपने इस चीज़ का लाजमी जहन में रखना है कि आपके पास कॉइन्स होने चाहिए, और टैक्सी लोकल आपने बिल्कुल भी नहीं यूज़ करनी। ठीक है, आप वो बोल्ट ऐप डाउनलोड कर लें। और उसके अलावा अगर आप बाकू से थोड़ा बाहर निकलना चाहते हैं, निज़ामी स्ट्रीट से आगे पीछे जाना चाहते हैं, तो सबसे बेहतरीन हाली है कि आप गूगल मैप्स में लोकेशन डालें, वो आपको प्रॉपर रूट बता देगा, मेट्रो ट्रेन वगैरह ये वो। तो आप यहाँ से मेट्रो ट्रेन का कार्ड बनवा लें, 2 के 3 मनात का बनता है, और उसमें 2-3 मनात आप फेयर डलवा लें तो वो आपका इनफ होगा। आप उसमें आगे पीछे ट्रेन में जा सकते हैं, आपकी काफ़ी बचत हो जाएगी। यानी कि अगर हम शॉर्ट सी बात करें, ओवरऑल आप अपने जहन में ये रखें कि कम से कम 2.5-3 लाख रुपए आपका लग जाता है पाकिस्तानी। ठीक है, अगर आप 7 दिन का टूर करते हैं। तो बाकी ओवरऑल बहुत अच्छी कंट्री थी, खूबसूरत बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, लोग भी अच्छे हैं यहाँ के। बस आपको पता है अच्छाई भी हर जगह है, बुराई भी हर जगह है। कुछ स्कैमर्स हैं ये जो गाड़ियों का फेयर वगैरह ज़्यादा चार्ज करते हैं या वगैरह वगैरह। ठीक है, फिर उसके अलावा जिस तरह मैं अभी एक शॉप पे गया हूँ, परसों में गया था, मैंने वहाँ से कुछ बबल्स लिए हैं, तो वो बबल मुझे मिले थे
2.9 मनात के। आज मैं एक और शॉप पे गया हूँ तो वही सेम बबल वो बंदा 4 मनात के दे रहा था। तो यहाँ पर ये भी चलता है, आपने इन चीज़ों का भी थोड़ा सा ख्याल रखना है। तो ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। तो यही सारी चीज़ें थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था। आप आएँ, ज़रूर आएँ। एक तो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री बनेगी, दूसरा ये है कि आप ज़रा घर से बाहर निकलेंगे, यहाँ पर मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के लोग आपको मिलेंगे, तो बहुत मज़ा आया, हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये पूरा व्लॉग पसंद आया होगा। तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट प्लान हमारा जिस कंट्री का बन रहा है वो अब आप देख लेंगे इंशाल्लाह। जल्दी हम उसका भी व्लॉग अपलोड कर देंगे। तो मोहसिन जाफरी को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।